हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इडियम फ्रेज का क्लास, ठीक है। और जितनी भी वोकैबुलरीज हो रही है उनको एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर डाला जा रहा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक तो वैसे डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बाकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वोकैबुलरी 2023 करके एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी वन वर्ड, ईडीएम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होने वाले हैं उसी के अंदर सब होंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये मैंने पहले भी कहा था, ब्लैक बुक के सारे क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई बुक है। ब्लैक बुक नाम से फेमस लग रहा है आपको। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब एक ऐसा इंसान जिसका स्वभाव, जिसके विचार आपके विचार से मैच करे, जिसका स्वभाव आपके विचार से, आपके स्वभाव से मैच करता हो, एक जैसा स्वभाव होना, ठीक है। आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब आपके जैसा इंसान होना, आपका स्वभाव भी उसके जैसा है या फिर उसका स्वभाव भी आपके जैसा है, विचार भी है, देखने का, सुनने का, जो हर चीज नजरिया एक जैसा हो, उसको कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यू। मतलब एक दूसरे का विचार विमर्श, जो राय विचार जितना है ना, सब एक दूसरे का एक जैसा होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिलहाल ऑप्शन पे अपने को फोकस नहीं करना है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इडियम का मतलब क्या हुआ उससे मतलब है। आफ्टर वंस ऑन हर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसका कि व्यवहार विचार सब आपसे मैच करता हो। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ढक गया। देखो अब समझ में आएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुल द उल ओवर समवंस आई। देखो, किसी भी इंसान के आंख के बारे में जब बात करें तो समझ में आना चाहिए कि पुल द उल, पुल का मतलब ढकेलना खींचना ऐसे होता है ना। तो आंख में ढकेलना खींचना मतलब धोखा देने से अर्थ है। पुल द उल ओवर समवंस आईज का मतलब होता है किसी को धोखा करना, किसी के साथ छल करना, ठीक है। क्या करना भाई? पुल द उल समवंस आई ओवर, पुल क्या कहते हैं, पुल द उल ओवर समवंस आई मतलब धोखा करना या फिर छल करना। मतलब डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज जो है करेक्ट आंसर होगा, झूठ बोलकर किसी को धोखा देना। क्लियर है? तो ये जो चीज है करेक्ट आंसर था। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कह रहा है एट समबडीज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का मतलब खर्च, किसी और के खर्च पर, मतलब खाए पिए हम, खर्च कर देगा कोई और, उसको क्या कहते हैं? पेड फॉर बाय समवन। पेड फॉर बाय समवन मतलब किसी और के द्वारा पे किया गया, ठीक है, किसी और के द्वारा पैसा दिया गया, उसी को कहते हैं एट समबडीज एक्सपेंस। आगे देखो, ये तो इजी सा था। एक क्वेश्चन है ना, कॉक एंड बुल स्टोरी। 4 नंबर में देखोगे यहाँ पे है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी, एक ऐसा कहानी जिसपे कि विश्वास करना मुश्किल हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं मन गढ़ंत। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। मतलब कहते हैं ना, कहीं से भाग जाओ स्कूल के टाइम पे और आके एक कहानी बनाते थे। अच्छा, खाना खाने चल गए थे बिना लंच का, और बाहर चले गए थे, ये कर गए थे, माँ बीमार थी, नानी बीमार थी, झूठ सच बोलते थे हम लोग, वही चीज़ है मन गढ़ंत कहानी। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखो एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है क्या भैया? एट लार्ज का मतलब होता है गिरफ्त से दूर होना। क्लियर है? एट लार्ज जो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है गिरफ्त से दूर होना, मतलब पुलिस के गिरफ्त से। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट एट कैप्चर। एक ऐसा क्रिमिनल जो कि भागा हो और अभी तक कैप्चर नहीं हुआ हो, पकड़ में नहीं आया हो, तो कहते हैं ना कि गिरफ्त से दूर कितना दिन रहोगे, एट लार्ज, उसी को कहते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये भी कुछ ना कुछ कह रहा है, हेड ओवर हिल्स। हेड ओवर हिल्स का मतलब क्या होता है? अब ये एक विचित्र सा एक इडियम है, आपको समझ में नहीं आया होगा हेड ओवर हिल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ना कि प्यार में अंधा हो जाना, आपने सुना होगा, उसी को कहते हैं मैडली इन लव, ठीक है, प्यार में अंधा हो जाना, हेड ओवर हिल्स। करेक्ट आंसर, ये सबको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्या है, उम्मीद ना भी करो तो आपको याद हो जाएगा ये वाला वर्ड। ये देखो 7 नंबर कह रहा है अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? देखो, ए वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है ना कि समाज में, मतलब हमारी सोसाइटी में हमारा क्या पोजीशन है, उसी को कहते हैं। अ पर्सन, देखो सी के अंदर देखो, अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी। समाज में हमारा क्या, मतलब क्या ओहदा है, क्या पोजीशन है हमारी, उसी को कहते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। क्लियर है? अ वॉक ऑफ लाइफ का मतलब हमारी सोसाइटी में हमारा क्या पोजीशन है, उसी को कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर 8 में, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है मुद्दे पे आ जाओ। क्या होता है भैया? मुद्दे पे आ जाओ, कम टू द पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर। कट टू द चेस का मतलब कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आ जाओ, इधर उधर घूमो मत। क्लियर? आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी इन फोर्स। बी इन फोर्स से मतलब समझ में आ रहा होगा, फोर्स मतलब ताकत होना, ठीक है।
तो इसका मतलब होता है ना ताकत में आ जाना, तो उसका मतलब इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, मतलब संख्या और ताकत में ज्यादा होना, संख्या या फिर ताकत में ज्यादा होना। इन ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, और नंबर्स। क्लियर है? आगे देखो 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपसे, कह रहा है मेक अ सीन। क्या सीन है? मोदी जी कहते हैं ना वाह क्या सीन है, ठीक है, तो वही वाला सीन, क्या मेक अ सीन, सीन बना देना। इसका मतलब होता है ना कि पब्लिक को मतलब इमोशनल, एक ऐसा दिखाओ कुछ कि लोग इमोशनल हो जाएं, मतलब डिस्टर्ब हो जाए माइंड से, वही चीज एक्साइटेड हो जाए, ये सभी चीजें। मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले, कुछ ऐसा प्रदर्शन करो अपने प्रदर्शन से कि लोग डिस्टर्बेंस, लोगों में माइंड मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस आ जाए, इमोशनल हो जाए, वो चीज को कहते हैं हम लोग मेक अ सीन। आगे देखो सेट नंबर 2 इसका आंसर है। बाकी सेट नंबर 2 का है पहला क्वेश्चन, कह रहा है पहला क्वेश्चन आस्क फॉर ट्रबल। ठीक है, आस्क फॉर ट्रबल का मतलब होता है ना जैसे कि अपने करतूतों से, क्या होता है भैया, अपने करतूतों से मुश्किलों को दावत देना। आपने सुना होगा एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसा हरकत जिससे कि डिफिकल्ट में खुद पड़ जाओ, खुद नुकसान में पड़ जाओ। ठीक है, आस्क फॉर ट्रबल का मतलब अपने करनी का परिणाम। ठीक है, आपको ऐसा करनी करो जिससे कि डिफिकल्टीज आ जाए। क्लियर है? आगे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी कुछ कहता है ड्राइव समवंस अप द वॉल। देखो ड्राइव समवंस अप द वॉल बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। इसका मतलब होता है ना कि देखो किसी को दीवार पे चढ़ा देना नहीं, इसका मतलब होता है किसी को परेशान कर देना। मेक समवन वेरी इरिटेट और एंग्री। ठीक है, ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना, एंग्री कर देना, परेशान कर देना, गुस्सा दिला देना। ठीक है, इसका मतलब मत समझ लेना किसी को पकड़ के दीवार पे चढ़ा देना, नहीं। ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है किसी को गुस्सा, ठीक है, गुस्सा बोलते ना, नक चढ़ा हो गया, गुस्सा आ रहा है उसको, वही चीज है, परेशान कर दे रहे हो। आगे थर्ड नंबर क्या कहता है सुनो, एट द टॉप ऑफ लंग। ठीक है, एट द टॉप ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है? देखो इसमें से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा एट द टॉप ऑफ लंग्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शोरगुल करना, बहुत ज्यादा आवाज में, एक्सट्रीमली लाउडली, बहुत चिल्ला के करना कोई काम। ठीक है, एक्सट्रीमली लाउडली, बहुत ज्यादा जोर से। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब बहुत ज्यादा जोर से। आगे देखो अगला है द व्हील्स हैव कम ऑफ। द व्हील्स हैव कम ऑफ का मतलब क्या होता है? अब देखो जो काम हम कुछ कर रहे होते हैं अचानक से वो पूरा क्रैश कर जाता है और हम फेल हो जाते हैं। क्लियर? जब हमको सक्सेस मिलने वाला होता है तो हम कोलैप्स करके फेल हो जाते हैं, वही चीज है। ये है थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस। ठीक है, मान लो आप लगभग सक्सेस हो रहे हो या फिर सक्सेस हो चुके हो, उसके बाद कोलैप्स कर जाना, उसी को कहते हैं द व्हील्स हैव कम ऑफ। ठीक है, कोलैप्स कर जाना अचानक से, मतलब एक तरीके से फेल हो जाना, असफल हो जाना, एक सफलता के बाद असफलता को प्राप्त हो जाना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? बाल का एक टुकड़ा। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? बाल से संबंधित कुछ नहीं है। इसका मतलब होता है ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाना, ठीक है, कि मतलब अनेबल टू लिव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब कहीं जा भी ना सके किसी परेशानी की वजह से। मान लो एक तरीके से इसका यूज तब करते हैं ना, ऑप्शन ये सही है, जैसे मान लो कहीं पे आप हो जा रहे हो, आपके पास पैसा वैसा है भी नहीं कि आप कहीं ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ले लो, पैसा दे के भाड़ा दे दो, ऐसा सिचुएशन आ जाना, इसीलिए इस वर्ड को यूज करते हैं। बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड मतलब एक तरीके से मतलब किसी परेशानी की वजह से हम कहीं जा नहीं पाए, मेनली फाइनेंशियल कंडीशन के, पैसा वैसा नहीं है, कहीं जा भी नहीं पा रहे, इस टर्म में इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो ऑल थंब। क्लियर? ऑल थंब का मतलब क्या होता है? ये जो चीज है इसका मतलब होता है ना कि ऑकवर्ड फील करना। ठीक है, मतलब थोड़ी सी लज्जा टाइप का हमारे साथ जो होता है ना, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाना, फिजिकली ऑकवर्ड, मेनली हाथ। देखो इसका मतलब होता है ना कि अपने आप को कहीं शर्मनाक फील करने के अर्थ में लिखते हैं ऑल थम्स। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 होता है अवेट ब्लैंकेट। अवेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मजा किरकिरा कर देना, ये VBI है। अवेट ब्लैंकेट बहुत ज्यादा VBI है, मतलब अपने करतूतों से किसी का मजा किरकिरा कर दो। अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म, किसी का इंजॉयमेंट को खराब कर रहा है। एक ऐसा इंसान जो मतलब होता है ना कि वेट ब्लैंकेट का मतलब, जैसे सोचो अभी वेट का मतलब भींगा, ब्लैंकेट का मतलब कंबल। ध्यान से सुनो, ये ठंडा का मौसम है, ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओगे, कितना मजा आएगा, गरम गरम लगेगा। कोई आके उधर से पानी डाल के भींगा कर दे तब कितना मजा आएगा, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। उसका मतलब समझ में आ गया, वेट ब्लैंकेट का मजा किरकिरा कर देना। आगे देखो 8 नंबर कह रहा है थॉर्न इन द फिश। मान लो एक वो थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटा। कांटे में जब फिश अटक जाती है तो उसके लिए अच्छा सिचुएशन तो है नहीं वो।
अब मतलब क्या होता है, उससे समझ में आ रहा है कि वो प्रॉब्लम का सोर्स है, सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनुएंस और ट्रबल, मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे कि लगातार हमको परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल, मतलब लगातार एनुएंस और ट्रबल, परेशानी का लगातार क्या होना चाहिए, सोर्स जो है उसी को कहते हैं थॉर्न इन द फेस। आगे देखो, अ रे ऑफ होप। रे ऑफ होप का मतलब होते हैं ना आशा का किरण। अब समझ गए होगे इसका मतलब। आशा का किरण का मतलब समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कुछ ऐसा चीज जिससे थोड़ा सा अपने को ऑप्टिमिज्म हो जाते हैं, आशावादी हो जाते हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये काम करेंगे तो हम इस खराब क्या कहते हैं, इस परेशानी से हम उभर के निकल जाएंगे। बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, अब तुम ही उम्मीद हो, हमारी आखिरी उम्मीद हो, उसी को कहते हैं रे ऑफ होप, आशा का किरण बन के आए हो, वही चीज है ये। आगे देखो, मेन ना अपने को इस ऑप्शन पे फोकस नहीं करना, अपने को फोकस करना है तो इस लैंग्वेज के ऊपर जो लिख का मतलब ईडियम के ऊपर। माइंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है वो समझो, बिकॉज एग्जाम में ना इन सब को चेंज कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखेगा, बट ऊपर वाला सेम तरीके से लिखेगा। माइंड योर लैंग्वेज मतलब कहते हैं ना माइंड योर लैंग्वेज, अपने जुबान को लगाम दो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, मतलब ढंग से बात करो, ज्यादा उल्टा पलटा करोगे तो उठा के पटक देंगे। वही वाला चीज है कि पोलाइटली बात करो, अकड़ो मत हमारे सामने, उसी को कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज। अब जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, जितने लोगों को वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है, टॉप मोस्ट रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरीज की पीडीएफ हमने बना दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके वोकैब खरीद लो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड सब रट जाओ एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग की पूरी पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ, वर्बल नॉन वर्बल सब है, पूरा चैप्टर वाइज। इसके सॉल्यूशंस भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। इसको भी बाई करके एग्जाम से पहले रट जाओ, 2 बार बना जाओ, बहुत हेल्प मिलने वाला है। साथ में मैथमेटिक्स का बाप पीडीएफ हमने रखा है, इसके अंदर पूरा सब्जेक्ट वाइज हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डाले हैं। मैथमेटिक्स के अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, पीडीएफ के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, पूरा क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले 2 बार बना लो, गारंटीड एग्जाम में एक मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्हाट्सअप करो, इसको बाई करो। और आपको अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप के अगर फुल मॉक टेस्ट के बारे में विचार विमर्श कर रहे हो कहां से लगाए, तो देर मत करो, कहीं और से लगा रहे हो ना, वो सब छोड़ के आ जाओ A to Z स्टडी पे, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको नॉन वर्बल नहीं मिल रहा है टेस्ट सीरीज में, तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है। तो हम लोग टेस्ट सीरीज के अंदर नॉन वर्बल डाल रहे हैं। हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले ना अगर बना लेते हो 25 टेस्ट सीरीज को एक बार एटलीस्ट सारा सॉल्व भी कर लेते हो ना आप, तो आपको गारंटेड आपके 3-4 मार्क्स पहले से बढ़ जाएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूं। तो टेस्ट सीरीज का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो दिए गए लिंक से, और वहां से वाई ग्रुप का टेस्ट को बाई करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और हेल्प ले लो। और हेल्प क्या ले लो ना, सवाल जवाब मत करना, क्योंकि वहां पे मैं नहीं रहूंगा, कोई और रहेगा, तो आपके जैसे क्वेश्चन आंसर का नहीं करेंगे वो लोग। अगर हाँ बाई करने में एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ही वहां से हेल्प लो। अब ऐसा नहीं कि मैथ नहीं समझ में आ रहा तो मैथ भेजने लगेंगे, रीजनिंग भेजने लगेंगे, तो वहां से कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।